क्या आप अब भी VLOOKUP फॉर्मूला यूज करते हो? लेकिन क्या आपको पता है मोस्टली एक्सेल एक्सपर्ट इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूले को यूज करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ जानते हैं कि इंडेक्स मैच फॉर्मूला क्यों इतना पावरफुल है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है लेफ्ट साइड में, जो कि आप देख पा रहे हो, जिसके फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, सेकंड कॉलम में आईडी नंबर है, और थर्ड रो में सैलरी है, और फोर्थ रो में इंसेंटिव है। और राइट साइड में मैंने एक आईडी नंबर लिखा है, जिसके बेस पे मुझे इस लेफ्ट वाली टेबल में से एम्प्लॉय नेम को सर्च करना है। तो यहाँ पे जो मेरा आईडी नंबर है इस टेबल में सेकंड कॉलम में है, और जो एम्प्लॉय नेम निकालना है वो इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में है। तो अगर आपको याद हो कि जब हम VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हैं तो VLOOKUP फॉर्मूला जिसके बेस पे हम डाटा सर्च करते हैं उसके राइट साइड में डाटा सर्च करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम आईडी के बेस पे एम्प्लॉय नेम निकाल रहे हैं, जबकि आईडी नंबर राइट साइड में है और एम्प्लॉय नेम लेफ्ट साइड में। तो इस काम को आप VLOOKUP से तो कर नहीं सकते, तो इस काम को हम करेंगे इंडेक्स फॉर्मूले से। तो पहले मैं इंडेक्स फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर इंडेक्स प्लस मैच का मैजिक दिखाऊंगा आपको कि वो किस तरीके से काम करता है। तो पहले हम इंडेक्स फॉर्मूले से इस काम को करते हैं। तो मैं यहाँ इंडेक्स फॉर्मूला लगा रहा हूं, इक्वल इंडेक्स लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट है एरे। तो एरे में क्या करेंगे, अपनी जो टेबल है उसको पूरी टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है रो नंबर। तो हमें क्या निकालना है, हम एम्प्लॉय नेम निकालना है आईडी नंबर के बेस पे। तो यहाँ पर जो आईडी नंबर है इस टेबल के अंदर कौन सी रो पर है, तो फर्स्ट रो में आईडी नंबर मतलब हेडिंग है, फिर 1001 है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे 1002 है। तो मुझे आईडी नंबर 1002 के बेस पे डाटा सर्च करना है। तो मेरी आईडी इस टेबल में कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, कोमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर में हम क्या निकाल लें, एम्प्लॉय नेम निकाल लें आईडी नंबर के बेस पे। तो एम्प्लॉय नेम इस टेबल में कौन से कॉलम पर है, फर्स्ट कॉलम पे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 1002 आईडी नंबर के बेस पे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकल के आ जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने रोल नंबर डाली थी 3, तो फर्स्ट रो ये होगी, सेकंड रो ये होगी, और थर्ड रो ये होगी। और थर्ड रो में पहला कॉलम कौन सा है, विजय नाम से, तो विजय यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला बिना मैच के अभी अधूरा है। क्यों? जैसे यहाँ पे आईडी नंबर 1002 है, अगर मैं 1002 की जगह 1003 लिख दूंगा तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है अभी विजय ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रोल नंबर जो डाला था वहां 3 डाला था, जबकि अब रोल नंबर हो गया 4। तो या तो हम यहाँ F2 करके रीनेम करेंगे, और जो रो नंबर है उसको 3 की जगह कर देंगे 4। तो 1003 के बेस पे जो भी एम्प्लॉय नेम आ रहा होगा वो निकाल के दे देगा, ठीक है। या फिर हम इंडेक्स के साथ मैच फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अगर आपको मैच फॉर्मूले का यूज नहीं पता तो एक बार मैं मैच फॉर्मूले को और बता देता हूँ कि मैच फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो मैं यहाँ बॉटम में एक बार मैच फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे इक्वल मैच लिख रहा हूँ, मैच, ठीक है। इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में फिलहाल ऊपर जो आईडी नंबर आ रहा है 1002, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा। फिर है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में मैं आईडी नंबर वाले पूरे कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, कोमा। और लास्ट में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैच फॉर्मूला क्या करेगा, जो भी मेरी लुकअप वैल्यू है यानी आईडी नंबर 1002, उसको लुकअप एरे में जाएगा और उसको ढूंढना यानी सर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो इस एरे में ये आईडी नंबर कौन सी पोजीशन पर है, तो ये आईडी इस कॉलम में थर्ड पोजीशन पर है। तो थर्ड पोजीशन पे तो ये क्या प्रिंट करेगा आपको, तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर 3 को प्रिंट कर देगा। तो जो रो नंबर है वो इस टाइम क्या होगा, डायनेमिक होगा। अगर मैं यहाँ 1002 की जगह 1003 लिखूंगा तो ये रो नंबर चेंज होता रहेगा अपने आप ही। देखो अब यहाँ नीचे 4 आ गया। चलो मैं इसको काट रहा हूं। अब इस फॉर्मूले को मैं इंडेक्स के साथ यूज करूंगा, ठीक है। तो इक्वल इंडेक्स लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट है एरे। तो एरे में क्या करेंगे, अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, कॉमा। फिर है रो नंबर। तो रो नंबर इस बार मुझे टाइप नहीं करना। अगर मैं टाइप कर दूं तो वो स्टैटिक हो जाएगा, मुझे उसको डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए यहाँ हम यूज करेंगे मैच फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ मैच फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैच लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में अपनी आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में इस आईडी को कहाँ ढूंढना है, हमें इस कॉलम में ढूंढना है। तो मैं आईडी नंबर वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है।
कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हमें निकालना कॉलम, तो कॉलम हमें एम्प्लॉय नेम निकालना है, तो एम्प्लॉय नेम हमारे इस टेबल में कौन से कॉलम पर है, फर्स्ट कॉलम में, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो एम्प्लॉय नेम निकल के आ जाएगा। एक बार मैं चेंज करके देख लेता हूँ, तो 1003 की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1001, तो 1000 का जो भी एम्प्लॉय नेम है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, अब आईडी नंबर के बेस पे तो वो डाटा सर्च कर रहा है। अब एक बार मैं हेडिंग चेंज करके देख लेता हूँ, जैसे मैं एम्प्लॉय नेम निकाला हूँ, मतलब मैं अभी लेफ्ट साइड में डाटा सर्च कर रहा हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मुझे राइट साइड में भी सर्च करना है, तो मैं यहाँ एम्प्लॉय नेम की जगह लिख देता हूँ सैलरी। ठीक है, अब जैसे मैंने सैलरी लिखा तो यहाँ पे अभी एम्प्लॉय नेम आ रहा है, क्योंकि कॉलम नंबर जो है हमारा वो अभी फिक्स है, क्योंकि उसको हमने डायनेमिक नहीं करा। अब या तो हम यहाँ पर F2 करके रीनेम करेंगे और 2 की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, या फिर इस कॉलम को भी हम डायनेमिक कर सकते हैं मैच फॉर्मूले से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे F2 कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ, और जहाँ पर मैंने 3 लिखा था उसको मैं काट रहा हूँ और यहाँ मैं लगा दूंगा मैच फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ मैच यूज कर रहा हूँ, मैच लिखेंगे। ठीक है, लुकअप वैल्यू में अपनी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, सैलरी को, कॉमा, और लुकअप एरे, तो इस सैलरी को मुझे कहाँ सर्च करना, इस टेबल की हेडिंग्स में, तो इन सारी हेडिंग को मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंटर। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं हेडिंग चेंज करके, तो मैं सैलरी की जगह यहाँ पे इंसेंटिव पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इंसेंटिव लिखा तो 1001 आईडी का जो इंसेंटिव था 2250 वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब ये फॉर्मूला आपका वर्टिकली भी काम करेगा और हॉरिजॉन्टली भी काम करेगा, और साथ ही साथ ये डाटा लेफ्ट में भी सर्च करेगा और राइट में भी सर्च करेगा, जबकि VLOOKUP में सिर्फ डाटा राइट में ही सर्च करता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।